Assalamu alaikum, dear students. How are you? I think you will be fine. Now we are going to solve question number 8, exercise 2A, unit number 2, book 5. Countdown book 5. Okay? First of all, I will request you to open your countdown book 5. Look at page 30. Yes, question number 8. I have already written question number 8 on whiteboard because to save our time. Question number 8, check with the rule of divisibility. जो divisibility का rule है उसके साथ check करें which are divisible by 9. इनमें से कौन से 9 पर divisible हैं? A, B, C, D. तो rules of divisibility में recall your mind, अपने दिमाग में जोर दें और देखें कि मैंने क्या बताया था आपको कि 9 पर कैसे डिवाइड होता है. वेरी सिंपल कि ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर, किसी भी नंबर के तमाम डिजिट्स को प्लस करें, ऐड करें और फिर उसको डिवाइड कर दें 9 पर. अगर 9 पर डिवाइड हो जाता है वो प्लस वो नंबर तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा. वेरी सिंपल. ओके, कम टू पॉइंट. पार्ट ए. फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए क्या है? 1 8 7 3. अब इस पार्ट में देखें कि हमने क्या करना है, इस तमाम डिजिट्स को, इस नंबर के तमाम डिजिट्स को प्लस करेंगे, इनको ऐड करेंगे. सो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 plus 8 plus 7, 1 plus 8 plus 7 plus 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 plus 8 9, 9 plus 7 9 plus 7 16, 16 plus 3 19. अब 19 डिविजिबल है 9 पे? नो, 9 2 18 होता है, डिविजिबल नहीं है. तो अब क्या लिखेंगे? 19 it is not divisible by 9. ये 9 पर डिविजिबल नहीं है. तो अगर ये 9 पर डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा? तो ये नंबर भी नहीं होगा. सो नंबर 1 8 7 3 is not divisible by 9. अगर इसको प्लस किया है, ऐड किया है, 19 आया है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9. तो ये 9 पर डिविजिबल नहीं है. सो द नंबर 1873 भी डिविजिबल नहीं होगा. ओके हो गया. अब पार्ट बी भी आते हैं. ये इसका बी पार्ट क्या है? 2 4 5 7, 2 4 5 7. इसको क्या करेंगे? हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं. तो हम लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट ऑफ सम ऑफ द digits of the number क्या है? 2 plus 4 plus 5 plus 7, 2 plus 4 plus 5 plus 7 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 plus 4 कितना होता है? 6, 6 plus 5 कितना होता है? 11, 11 plus 7 कितना होता है? 18. तो ये आ गया 18. अब देखें 18 को चेक करना है कि ये 9 पर डिविजिबल है. यस, 9 1 9, 9 2 18. तो इट इज डिविजिबल. इट इज, इसको लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 9. ये 9 पर डिविजिबल है. अगर ये 9 पर 18 डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी, ये नंबर ये भी डिविजिबल होगा. क्या लिखेंगे? सो the number 2457 is
also divisible by 9. The number this is also divisible by 9. ये भी 9 पर divisible होगा. क्वेश्चन क्या था? चेक विद द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी. इस रूल के साथ चेक करें. जो रूल क्या था? इनको ऐड करना है, ऐड करके देखना है कि जो ऐड करने के बाद नंबर आता है वो डिविजिबल है. अगर वो 9 पे डिवाइड होता है या 9 का मल्टीपल है तो फिर ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिविजिबल नहीं था 9 पे, तो लिहाजा ये नंबर भी नॉट डिविजिबल था. इसमें डिविजिबल है 18, तो इसलिए नंबर भी डिविजिबल हो गया. अब पार्ट 3 सी पे आते हैं. सी क्या है? 6083. 6083 ये नंबर है 6. अब क्या करेंगे? सम ऑफ द डिजिट of the number is equal to क्या है? 6 plus 0 plus 8 plus 3. 6 plus 0 plus 8 plus 3 is equal to क्या हो जाएगा? 6 plus 0 6, 6 plus 8 14, 14 plus 3 17. देखें ये है 6083. 6083 6 plus 0 6, 6 plus 8 कितना हो गया? 14 और इक्वल टू 17. क्या आ जाएगा? इक्वल टू 17. अब देखें सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर दिस इज इक्वल टू 17. 17 डिविजिबल है 9 पे? नो. 7 9 2s are 18 होता है, ये 17 है. इट इज नॉट divisible by 9. ये 9 पे डिविजिबल नहीं है 17. सो ये देखें बुक काउंटडाउन बुक 5 पेज 30. पेज 30 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी 6083. ओके हो गया. तो अब जब ये 17 डिविजिबल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? सो द नंबर क्या है? 2457 सॉरी 6083. द नंबर 6083 is not divisible by 9. अगर इसको ऐड किया है 17, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो फिर ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा. ओके हो गया. अब पार्ट डी. पार्ट डी क्या है? 950 283. 950 283 ये नंबर है. अब इसके बदले क्या करना है? हमने रूल हुई है द सम ऑफ द डिजिट्स. ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? 9 plus 5 plus 0. 9 plus 5 plus 0 plus 2 plus 8 plus 3. 2 plus 8 plus 3 इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये नंबर है, इसको प्लस किया. 9 plus 5 कितना होता है? 14. 14 plus 0 14. 14 plus 2 16. 16 plus 8 24. 24 plus 3 27. आप ये
रफ वर्क में भी चेक कर सकते हैं। तो ये आ गया इक्वल टू 27। अब 27 को चेक करना है, 9 पर डिविजिबल है, यस, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, तो डिविजिबल है। तो हमने क्या लिखना है, इट इज डिविजिबल, कॉमा इट इज डिविजिबल बाय 9। ये 9 पर 27 डिविजिबल है। अगर इसको इनके तमाम डिजिट्स को प्लस किया है, 27 डिविजिबल है, तो फिर ये नंबर भी डिविजिबल होगा। क्या लिखेंगे, सो द नंबर कितना है, नंबर दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 9 पर, क्योंकि इसका जो तमाम डिजिट्स हैं उनको प्लस किया है, 27 डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। तो इस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2A का था, 8 क्वेश्चन, उसमें क्या करना था, A B C D इनको चेक विद द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, कि इस डिविजिबिलिटी रूल से चेक करना था कि ये क्या डिविजिबल है या नहीं है। तो पार्ट ए हमारा डिविजिबल नहीं था, क्योंकि इसको प्लस किया तो 9 पर डिवाइड नहीं होता था। पार्ट बी हमारा डिविजिबल था, इन तमाम को ऐड किया तो वो 9 पे डिवाइड हो रहा था। पार्ट सी हमारा डिविजिबल नहीं था, इनको जब हमने प्लस किया है तो वो 9 पर डिवाइड नहीं होता था, तो इसलिए डिविजिबल नहीं था। पार्ट डी हमारा डिविजिबल था, क्योंकि इन तमाम को प्लस किया था, तो ये आ गया था 27, और 27 9 पर डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर डिविजिबल था। Okay, now we have completed our exercise 2A. Allah Hafiz. Thank you.